बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दोस्तों, अनुमान वही है जिसके ऊपर आजकल हम काम कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं। तो ऐसा है कि हम लास्ट टाइम जो हमने रिकॉर्डिंग की तो उसमें बात कर रहे थे वेस्ट से एनर्जी पैदा करने की, वेस्ट की रिसाइकलिंग और एनर्जी पैदा करने की। तो जब हम बात करेंगे ना वेस्ट की, रिसाइकलिंग की और ये सारी, तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी हम वेस्ट से ले सकते हैं वो कोई इतनी नई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी में वक्त के साथ साथ जिद्दत पैदा हुई है और नए सिस्टम्स उसके अंदर आए हैं। उसको कहते हैं बायोगैस। तो बायोगैस जो है वो खाली लोग समझते हैं कि वो गोबर से चलने के लिए है। वो खाली गोबर से चलने के लिए नहीं है। वो हमारे सीवरेज जो हैं, जो हमारे, जिनको हम आम लैंग्वेज में, आम जुबान में गंदे नाले कहते हैं, उनके अंदर से भी हम बहुत बड़ी क्वांटिटी गैस की ले सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी वेस्ट ऐसी हैं जिसके अंदर से हम गैस ले सकते हैं, और उसके उसके अलावा सॉलिड जो है फ्यूल हम ले सकते हैं। तो जो बायोगैस है वो काफ़ी अरसे से बहुत सारे मुल्क जो हैं वो छोटे छोटे पैमानों पे अपने छोटे छोटे गांव में लगा रहे हैं और उससे काफ़ी सारा फ़ायदा भी ले रहे हैं। इसको अगर एक बड़े पैमाने पे बड़े प्लांट्स, या बड़े से मुरादा के इस तरह नहीं जैसे ये लोग बड़े प्लांट्स के पीछे पड़ जाते हैं, छोटे प्लांट्स जो एरिया की क्वांटिटी के हिसाब से लगाए जाएं तो उसके उसके लगाने में, उसको बनाने में इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है। लेकिन गैस की जो मिकदार हमें मिलती है उसको अगर हम कैलकुलेट करें मनी वाइज, जो इस वक्त गैस की प्राइसेस हैं, तो वो बहुत ज़्यादा है। वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पोटेंशियल भी है, सब कुछ है। उसके जो बायोगैस के लेटेस्ट डिज़ाइंस, उसको लगाने का तरीका, उसको चलाने का तरीका, उसकी जितनी चीज़ें रिक्वायरमेंट हों वो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। क्योंकि हम बात इस वक्त ये कर रहे हैं कि ये नहीं कर रहे कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, लेट हो गई है, ये हो गया है, कभी कर सकती है, नहीं कर सकती। ये सारी बातें अब अंडरस्टूड हो गई हैं। अब हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा है कि ये जितने भी मैं अपनी जो कुछ भी एफर्ट्स कर रहा हूँ, ये तब जाके मैं इतना शोर कर रहा हूँ जब मुझे यकीन हो गया है कि ये जमहूरियत भी हमें बिजली नहीं दे सकेगी, जमहूरियत भी हमें एनर्जी क्राइसिस से नहीं निकाल सकेगी। तो ब्लेम गेम है जितनी भी आप सुन लें। हम जब ये बात कहने पे आ गए हैं ना कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम गवर्नमेंट से कुछ मांग रहे हैं। ना ही वो देने के लिए, देने के काबिल है। वो खुद मांगते हैं, वो खुद मांगते फिर रहे हैं, हम हमें वो क्या देंगे। तो मेरे दोस्तों, जब हम कुछ भी चीज़ खुद करने का सोचते हैं तो हम गवर्नमेंट से ये डिमांड बिल्कुल नहीं कर रहे कि हमें ये लगा के दो, और ना ही हमें कोई उम्मीद है। हम सिर्फ ये कहते हैं जो आपने बैरियर्स बनाए हुए हैं, आप खुद तो कुछ करते नहीं हैं, दूसरों को भी करने नहीं देते। जो दूसरे लोगों के प्राइवेट सेक्टर में आपने बैरियर्स लगा दिए हैं, जो अगर फ़र्ज़ किया मैं कल को एक बिजली पैदा करता हूँ, वहाँ जाकर सस्ती बिजली पैदा करता हूँ, सस्ती लोगों को देता हूँ। मेरे पास कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि मैं लोगों को दे सकूँ। मैं अगर नेशनल ग्रिड को देता हूँ, मुझे कोई गारंटी नहीं है कि मुझे उसकी पेमेंट हो जाएगी। मैं अगर कुछ प्लांट लेके जाता हूँ, सबसे पहले आपने बैरियर लगाए हुए हैं, जब मुल्क की सरहदें हैं जहाँ पे कस्टम वाले आपने बैठाए हुए हैं, वो सबसे बड़े बैरियर्स हैं। जो भी मैं वहाँ पे काम करूँगा तो मुझे हर काम करने के लिए एक तो मैं मुल्क की खिदमत करूँ, और आपके मुल्क के जो आपने भेड़िए पाले में उनको रिश्वत दूँ। तो मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये जो बैरियर्स हैं इनको हटा दें। कम से कम कोई अगर करना चाहता है कोई काम तो उसको तो कम से कम करने दें। तो जो बंदा अगर काम करना चाह रहा है वो अपने तौर पे भी कर सकता है। आपके मुझे फंड्स भी नहीं चाहिए। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, जो इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, जो आप कहें कि जो अपने जज्बे के साथ बैठे हुए हैं। अगर वंस सस्ता प्लांट लगा के बिजली मैं लोगों को प्रोवाइड करनी शुरू करता हूँ तो लोग तो खुद ब खुद उधर खड़े होंगे, इन्वेस्टर्स खड़े होंगे। उनको पता है कि ये इनकम है, ये आमदनी है, ये सब कुछ हमारे पास आ रहा है। सारा कुछ वन मैन शो भी हो सकता है,
सारा कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि सारे बंदे आपकी तरह लागू हों और अपने आप को जानबूझ के ऐसे मामलात में घेर लें जिससे वो बाहर ना खुद निकल सकें, ना दूसरा निकाल सके, ना ही वो किसी की सुनते हों, तो ना ही लोग फिर उसके सुन रहे हों, उनके सुन रहे हों। आपकी बात जो जितनी हुकूमतें आती हैं, इनकी बात क्यों नहीं लोग सुनते? क्योंकि ये लोग खुद नहीं किसी की सुन रहे होते। इनके पास जिंदाबाद और मुर्दाबाद वाला एक ग्रोह होता है, वो उनकी खुराक बन गई है, जिंदाबाद और मुर्दाबाद। बस मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील नहीं कर रहा कि पाकिस्तान को बिजली बना के दे दें। मैं ये जहाँ पे बैठ के ये सारा कुछ बता रहा हूँ, तो इसका मकसद ये है कि चले हम ही कुछ कर लेने दें, पर वहाँ से बैरियर्स उठा दें प्लीज़। आप करते रहें जो आप कर रहे हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप नंदीपुर करें, आप जनाब, आप पिछले महीनों में जितने भी आपने इश्तहारात लगाए, जितने भी आपने ओपनिंग्स की, उनका तो आप जवाब ही नहीं दे सकते। और मैं बड़े अजीब से मुझे सोच आती है जब मैंने पिछले दौर पे निगाह डालता हूँ, पीपल पार्टी के दौर पे, तो वो जमहूरियत का पहला दौर वहाँ से शुरू हुआ था। तो मेरे दोस्तों, वो लोग आपको तरीके देते रहे और एंड पे जाके जब इलेक्शन होने वाले थे, उन्होंने एक बंदा पैदा किया, लॉन्च किया। वो भी बंदा आपको पता उन्हीं का बंदा था, जो कहता था जब मैं पानी से गाड़ी चला दूंगा। उसने आके यहाँ पे, सारा मीडिया भी उसके पीछे था, सारे लोग उसके पीछे थे कि पानी से गाड़ी चल गई। क्या उम्मीद दिलवाई इनडायरेक्टली लोगों को कि पानी से गाड़ी चल गई है, तब पानी से बिजली घर भी चल जाएंगे, पानी से सब कुछ हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगी। ये पानी पानी कर देते हैं सबको। तो मेरे दोस्तों, ये जो गवर्नमेंट है, इसने बाकी बातें छोड़ें, आप यकीन करें जितने इश्तहारात इन्होंने लगा दिए हैं ये एनर्जी क्राइसिस के ऊपर, सिर्फ वो पैसे ही एनर्जी पैदा करने में लगा दें तो हमारी बिगनिंग हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। और ये ऐसा अमल है जो एक दफ़ा आप स्टार्ट करेंगे तो वो खुद ही अपने आप को बिल्ड करेगा। वो अर्निंग भी खुद करेगा, वो इन्वेस्टमेंट भी खुद ही करेगा, और वो खुद ही चलेगा। ना तो किसी चाइना के वो एग्रीमेंट की ज़रूरत है, ना किसी बाहर की इमदाद की ज़रूरत है। इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के पास इतना कुछ है कि पाकिस्तान देने वालों में है।